अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है और अभी पहले तो मैं अपना अबाया इस्त्री करूँगी क्योंकि वो मैंने स्कूल पहन के जाना है। और उसके बाद अभी हम एक अपना सूट भी सुबह सुबह इस्त्री करके जाएंगे क्योंकि हमने जाना है शादी पे और उसके लिए भी हमने कपड़े इस्त्री करने हैं। अबाया पहले इस्त्री कर लेते हैं क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है कब चली जाए, और वैसे भी आज लाइट जानी है और 3 बजे आनी है, ये पहले पता चल गया हुआ है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लो, ये ना हो चली जाए। बाकी जितने भी स्टाइलर्स हैं ना वो बड़ी जल्दी इस्त्री हो जाते हैं, लेकिन ये जो स्टाइलर है तो मैं इसको इस्त्री भी इतना ज़्यादा करती हूँ और ऊपर से इसके अंदर इतनी सिलवटें नज़र आती है ना इस्त्री करने के बाद भी, पता नहीं क्यों। जो भी स्टाइलर स्कूल लेके जाती हूँ ना उसके ऊपर रेड बॉल पेन के निशान इतने ज़्यादा लगे हुए हैं ना, मैं जब भी नोटबुक चेक करती हूँ शायद उसी दौरान लगे जाते हैं इनके ऊपर निशान। मसला निशान लगने का नहीं है, मसला ये है कि फिर निशान लगने के बाद साफ भी नहीं होते। अभी हम अपने लिए ये वाला सूट इस्त्री करके रखेंगे और इसके साथ दुपट्टा जो है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये ले लेंगे साथ कुछ। मुझे अभी अपना निकाला, मैंने निकाला नहीं है। इसकी जो शर्ट है वो फुल काम से बड़ी है, फ्रंट और बैक पे कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है। और फ्लैपर मुझे इसका बहुत पसंद है, बहुत मज़े का बना हुआ है। अच्छा, ये काम वाले जो कपड़े होते हैं ना, ये पहनने का मौका बहुत कम मिलता है, मतलब बहुत ही कम। ये शादी वगैरह पे पहने जाते हैं, उसके अलावा तो और कहीं भी नहीं पहने जा सकते ना। कपड़े इस्त्री करते हुए मैं सोच रही थी कहीं ये जल ना जाए। मैंने अपना एक फ्रॉक बिल्कुल नया, एक दफ़ा भी नहीं पहना हुआ, इसी तरह जलाया था इस्त्री करते हुए। मैंने अभी इस्त्री रखी थी उसके ऊपर, तो वो मतलब पूरे का पूरा इस्त्री का साइड, मतलब पूरी प्रिंट नहीं थी, इस साइड से प्रिंट हो गई थी ऊपर। तो मैं अभी जितने आराम से और ध्यान से खाई थी, जैसे ही लगता था इस्त्री ज़्यादा गर्म हो गया मैं उसे बंद कर देती थी और दुपट्टा बार बार चिपकने लगता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जल गया है। क्योंकि उठाती मैं इस्त्री थी, पूरा का पूरा दुपट्टा भी साथ आ जाता था और ऊपर से मेरे लहंगे का साथ का दुपट्टा, अगर ये खराब हो गया तो ये तो मिलेगा भी नहीं मुझे। और अब बारी आती है शर्ट की, और इसका फ्रंट तो बिल्कुल भी इस्त्री नहीं करना क्योंकि वो काम से भरा हुआ है और वहाँ पे कोई सिलवट वगैरह तो वैसे नज़र ही नहीं आ रही, और वैसे भी काम हुआ हुआ है तो पता भी नहीं लग रहा। लेकिन इसका बैक साइड जो है वो इस्त्री करनी है और उसके लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया था, क्योंकि अगर काम वाला तो सही इस्त्री तो हो ही नहीं थी पानी, तो मैंने जो काम वाली साइड है वो इस्त्री स्टैंड के नीचे और ऊपर जो है ना सिंपल वाली साइड रख के फिर इस्त्री किया था, बड़ी ईजीली हो गया। अच्छा, सुबह सुबह इतनी जल्दी टाइम गुजरता है ना कि पता भी नहीं चलता। मैं एक तो उठी बहुत लेट थी और दूसरा ऊपर से जल्दी जल्दी टाइम गुजरा था, मुझे बस ये था कि मैं तो आज ही लेट हो गई। मैं सोचा है कोई बात नहीं, मैं पहले जो है ना सारी चीज़ें रेडी करके रख के जाती हूँ ताकि मैं शादी में टाइम पे पहुँच जाऊँ। बाकी जो भी कपड़े हो ना, मतलब घर पहनने वाले हो या सिंपल कुर्ते वगैरह हो, पैंट हो और या फिर अबाया भी हो, तो वो इतनी जल्दी इस्त्री हो जाती है। लेकिन इसको इस्त्री करते हुए तो आधी मेरी जान लग गई थी। इस्त्री नहीं था और ऊपर से दबा कर रखती थी तो वो साथ चिपकने का होता था कि चिपक ना जाए, आहिस्ता रखती थी तो वो कोई सिलवटें ही नहीं थी निकलती, पता ही नहीं था लगता इस्त्री किया भी कि नहीं किया। अभी जल्दी हम लोग रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए। पाया मैंने सबसे पहले इस्त्री किया क्योंकि आज हमारी लाउंज से 3 बजे तक बंद रहनी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले अपना अबाया इस्त्री करो, ये ना हो 9 की बजाय 7 बजे ले जाए। तो अबाया इस्त्री कर लिया होता, अपने कपड़े भी इस्त्री किए। मैंने ना तो इस्त्री करना है एक, तो उसके लिए मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। और क्योंकि जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी तब लाइट होगी नहीं, तो मैंने कहा करके जाती हूँ तो तब आके मुझे करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और पहले तो हम जाएंगे स्कूल, फिर वापसी पे उसके लिए गिफ्ट पैक करवाएंगे और फिर घर आएंगे और फिर शादी पर जाएंगे। आज हम ये वाला अबाया पहनने वाले हैं, बस सामने पड़ा हुआ था, चलो मैंने कहा ये इस्त्री कर लो। बैग मैं सोच रही हूँ कि उसको दे दूँ गिफ्ट के लिए और इसी को पैक करवा लेंगे। अभी हम इसको साथ लेके चलते हैं। मैं वापस आऊँगी ना फिर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा जाते जाते भी, तो इसलिए मैं आधी जाके साथ ले जाती हूँ स्कूल से वापसी पे मैं बाज़ार से आती हूँ तो वहाँ से ना पैक करवाते हुए आएंगे ताकि काम ख़त्म हो जाए और फिर हम घर आके सिर्फ रेडी शेडी होकर निकलने वाली करेंगे। बाकी मेरी दोस्तें भी आ रही हैं, लेट ना हो जाए इसी वजह से मैंने इसको साथ लेके जाने का प्लान किया। और वैसे मैं स्कूल जो है ना 8-10-15 तक पहुंच जाती हूँ, ये जब से विंटर वेकेशन के बाद जा रही हूँ। लेकिन आज तो मैं घर पे ही 10 मिनट हो गया। लेकिन है अभी हम फिलहाल जल्दी जल्दी जूता पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं और कोई स्वेटर कार्डिगन कोई भी देख के पहनते हैं, जल्दी जल्दी निकलने वाली करते हैं। बैग के लिए भी कोई शॉप पर ढूंढते हैं, कल बारिश बहुत ज़्यादा थी तो ये 4 पे भी अंदर आई हुई है। फिलहाल हमें कहते शॉप पर भी मिल गया तो हम जल्दी जल्दी निकलते हैं और चल के नीचे में डालते हैं। तो मैंने साथ ले लिया है, अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं। 8:20 हो गया और अभी मैं अपने घर से निकल रही हूँ। जाते तक तो अच्छे हाथ से 15-20 मिनट लग जाने हैं मुझे। आज करवाऊँगी तो मैं वापसी पे बैग जाते हुए नहीं करवाऊँगी, आते हुए करवा लूँगी।
लेकिन फिर भी रात में टाइम लग जाएगा क्योंकि इस तक कब रश हो गया होगा। आज सैटरडे है, इस वजह से इस साइड पे रश नहीं है क्योंकि स्कूल्स में ऑफ है। रात को बारिश हुई है ना, उसकी वजह से देखो कितना ज़्यादा पानी नहीं, बस थोड़ी थोड़ी जगह पे खड़ा होगा, फिर कीचड़ बहुत हो जाती। पैक करवाना था, किसी एक शॉप से गिफ्ट पैक नहीं था हो रहा, तो मैंने 2 दुकानों से, एक दुकान से उसके पूछा, फिर मैंने कहा चलो गिफ्ट शीट ही लेते हैं, घर जाके कुछ पैक कर लेंगे, जितना टाइम मैंने इधर लगाना है मैं घर जाके जल्दी जल्दी पैक कर लेती हूँ। मैंने गिफ्ट शीट भी ले लिया और कार्ड भी ले लिया, घर जाकर जल्दी जल्दी चलते हैं। एक तो मुझे यहीं पर बच गया और 2 बजे की हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग जाएँगे। हम जल्दी जल्दी रेडी होने वाली करते हैं, घर आई हूँ, पता लगा कि नहीं, बल्कि पहले पता था कि लाइट नहीं है, लेकिन चलो हेड नहीं है, मुझे था कि चलो क्या पता आ ही जाए बुलेवर्ड के तो मैं थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रेडी वगैरह बिल्कुल हो गया, मैंने अब आया वापस पहन लिया क्योंकि मैंने रिक्शे पे जाना है, तो मैंने कहा पूरे रास्ते कपड़े भी उड़ेंगे, बाल भी उड़ेंगे, सब कुछ उड़ेगा, बाया पहन लो सही रहेगा, तो इसलिए मैंने बाया पहन लिया। वैसे भी इससे सब कुछ हुआ था, मैंने भी आगे स्कूल से उतारा ही था, तो बाकी सारी चीज़ें अपने बैग में डाल दी हैं, ब्रश और कैचर वगैरह सब कुछ डाल दिया। गिफ्ट नीचे छोड़ आई थी मैं, ताकि बार बार उठा के ऊपर ही करने को जाए, एक जगह रखो फिर उसको वहाँ से उठा के निकलो। अभी मैं अपनी दोस्त को कॉल कर रही थी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे बोला था कि हम लोग इकट्ठे निकलेंगे, अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उसका नेट ऑफ है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो निकल गई है मैडम और मैं इधर घर में हूँ भी, लेकिन मैं उसे ट्राई कर रही हूँ कि उठा ले ताकि मुझे पता तो चले वो है किधर। मुझे ये भी नहीं पता कि वो बंदी है किधर इस वक्त। तो खैर अभी हम देखते हैं कब तक क्या प्लान होता है और फिर हम निकलने वाली करते। तो लास्ट मोमेंट में गिफ्ट मेरा चेंज हो गया है, अब मैं ये वाला गिफ्ट लेके जा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि एक बैग शादी पे देने वाला गिफ्ट नहीं है, वो बर्थडे होती तो फिर हम दे देते, लेकिन शादी पे देने वाला कोई और गिफ्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। मैंने अपना गिफ्ट चेंज कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं था लग रहा। मैंने अपने स्कूल दोस्त से पूछा तो मैंने कहा यार मैं बैग दे लूँ, बल्कि उसको दिखाया भी था, कहती यार कुछ और ले लो, तो फिर मैंने अपना गिफ्ट चेंज कर लिया। अब मैं आके उसको बताऊँ कि मैंने क्या दिया है। हाय फाइनली मुझे वॉशरूम मिल गया। अभी हम अपनी दुपट्टा निकालते हैं इसके अंदर से और फिर हम लोग जो है ना ये वाला उतार के तो रेडी होते हैं। कहीं भी शीशा मिल जाए ऐसे शीशा नहीं छूना, मिनट तो लाजमी बना के जाओ। अरे मैं आई तो वैसे लेट ही थी, जो कार्ड में था उसके ऊपर टाइमिंग 2 बजे की लिखी हुई थी, तो मैं कोई 2:30-3 बज गए थे आते आते ना, तो आई थी, लेकिन ना बताया जो है ना इस बैग के अंदर रखना है, ये ब्रश भी मुझे अपना इस बैग के अंदर रखना है, सारा कुछ मैंने ऐसे खिला दिया इधर उधर हर चीज़। सो आई एम मैरिड ब्रो, लिटरली मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, बहुत प्यारी। अभी मैं इन सारी चीज़ों को बैग में रख लेती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं ब्राइडल रूम में, जाके देखते हैं कि ब्राइड आई है कि नहीं आई। और मेरी दोस्त नहीं अभी तक आई, उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे पहले आ जाएगी, अगर वो मुझसे पहले आई तो मेरा इंतज़ार करेगी। मैं उससे पहले आ गई, वो पता नहीं किधर है। एक दोस्त की शादी है, एक दोस्त ने आना नहीं है और जिस दोस्त ने आना है वो अभी तक पहुँची नहीं है। ये खाना आ गया, मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी कब खाना आएगा, क्योंकि एक तो सुबह का नाश्ता ही नहीं था किया हुआ और इस वक्त 4-4:30 आई गेस टाइम हो रहा था और फिर जाके कहीं खाना आया था। पता नहीं इतने टाइम हो गया, मैं घर पड़ी, हमें पता ही नहीं होती आज के। अच्छा हम काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, कोई कॉलेज के बाद। अभी मेरे हाल से हम लोग क्या बीच में कोई 1 या 2 दफ़ा मिले होंगे, तो उसके बाद अभी हम लोग मिल रहे थे सब और हम लोगों ने फिर बहुत बातें की थी इधर उधर की, और ये किया वो किया, सब कुछ हम लोगों ने एक दूसरे को बता दिया था। उसके बाद खाना बहुत मज़े का था भाई, बहुत मज़े का था खाना।
तो भाई अभी सब खाना खाना खा रहे हैं और ये रहा है मेरा इस तरफ से खाना। अच्छा खाने में पता क्या था, चावल थे, चिकन था, चिकन नहीं था, कुत्ते के गोश्त था, ठीक है, और उसके बाद दान थे, उसके बाद पता नहीं गाजर का हलवा था, ये गजरेला था, जो भी था, मतलब गाजर का कुछ था, और फिर उसके बाद और क्या था, सूप था, क्रैकर्स थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और इसके अलावा और क्या था, हाँ रायता भी था, और खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा जो था वो चावल थे, चावल भी अच्छे थे, और चाट इतनी ज़बरदस्त थी। मामा स्माइल मेरी स्माइल वीडियो बनाओ रुजा भी अब जा एक से लो वीडियो बनाओ हां ना पहले आप करें ना मोबाइल भी जो गायब हो जाने इधर रहने अदनान भाई गायब हो मोबाइल निकल के थोड़ा ऊपर से हां इधर है ये फोन भी ऊपर है मैं क्या मेरा ना हाथ था बस अदनान भाई तो लेना प्रॉपर्टी गई आपकी अब मैं एक बार या मुझे बैठने दो उस तरफ बैठने दो उसमें आगे हो एक बार तू इतना जा अब तुम उठाओ मैं एक पिक्चर बनवाने का इधर रखो इधर रखो इधर अभी रखो इधर अभी रखो इधर सबको घर भेज के हम लोग घर जा रहे हैं। नहीं मेरे पास पैकेज नहीं है। चलो अभी हम जल्दी जल्दी घर चलते हैं। इसी के साथ भी हम घर पहुंच गए और जगह शदीद सर्दी है। अभी हम थोड़ी देर बाद पाए और अभी मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ क्योंकि बाकी खाना वगैरह तो कुछ नहीं खास कोई मुझे दिल नहीं है। मैंने सुबह से चाय नहीं पी और मैं इस वक्त सिर्फ चाय पीना चाहती हूँ। मैंने अपने लिए आते सार जो है चाय रखी है ताकि ये फटाफट बन जाए और इस जल्दी मैंने तो मैंने चूल्हा भी तेज़ किया है। मैंने ना अपने अभी के लिए और सुबह के लिए बिस्किट ले आई ये वाला माइलो। अच्छा चाय तो मैंने थोड़ी सी बनानी थी लेकिन मैंने इतनी बड़ी तेज की ले ली थी क्योंकि बाकी गंदी थी और धोने का फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं था तो मैंने कहा चलो इसी में बना लो जो भी लिए वही ठीक है फ़िलहाल। तो भाई अब हम अपनी चाय लेके बाहर चलते हैं और आराम से बड़ी चाय पीते हैं।